बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो वो कह रहा है कि जो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 16 डिग्री लेस देन है सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स से। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल्स को फाइंड करें। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमें 2 इक्वेशंस क्रिएट करनी है। फिर उन 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमें x और y की वैल्यूज़ को क्रैमर्स रूल या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल का। तो जैसे कि इसके नेम से ही ज़ाहिर है ट्राई एंगल, ट्राई मीन 3 एंगल्स, इनके 3 एंगल्स की जो क्लोज्ड फिगर होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स और 2 इक्वल एंगल्स हों, ठीक है, यानी कि एंगल्स 2 जो हैं वो इक्वल हों और जो 2 साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हों। तो ऐसी जो क्लोज 3 साइडेड फिगर होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो कहता है कि जो थर्ड एंगल है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वल एंगल्स हैं, 2 इक्वल एंगल्स जो होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उनको हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, जबकि ये जो थर्ड एंगल है इसको हम y डिग्री के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल हमने क्या लिया है? y, तो यहाँ पे आ जाएगा y। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है इज़ के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ कर लेते हैं। इज़ 16 डिग्री लेस, 16 डिग्री लेस का मतलब है माइनस और 16 डिग्री, ठीक है, लेस देन 16 डिग्री। देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, सम का मतलब है प्लस और फिर है 2 इक्वल एंगल्स। तो 2 इक्वल एंगल्स हमने क्या लिए हैं? x एंड x, तो यहाँ पे आ जाएगा x एंड x, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से इसको देखते हैं। द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल हमने y लिया है तो यहाँ पे आ गया y। इसके लिए हमने इक्वल का साइन यूज़ कर लेना है। 16 डिग्री लेस, तो 16 डिग्री लेस का मतलब है माइनस, लेस का मतलब है कम, ठीक है, और लेस के लिए माइनस का साइन यूज़ किया जाता है और 16 डिग्री लेस के लिए आ गया -16। देन द सम ऑफ, सम के लिए प्लस का साइन आ गया, ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, तो इक्वल एंगल्स हमने x और x लिए हैं तो इक्वल एंगल्स के लिए x एंड x। सम मीन प्लस और किन का प्लस? 2 इक्वल एंगल्स का, तो 2 इक्वल एंगल्स हमारे पास आ गए x एंड x। अब इस इक्वेशन को हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 1x प्लस 1x, तो 1x में 1x ऐड किया तो 2x माइनस 16। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, x और y इक्वेशंस वैल्यूज़ को हम एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल्स वैल्यू को। तो ये 2x हमने लिखा, ये प्लस y है, इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, और ये इस साइड पे -16 है और इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो इधर आके ये +16 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया है। हम अब r लिख के इस वैल्यू को इधर लिख लेंगे और इसको इधर लिख लेंगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो हम इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। 2x माइनस y इज़ इक्वल टू 16 डिग्री। एक दफ़ा दोबारा से हम इस इक्वेशन को देखते हैं। द थर्ड एंगल, तो मीन आ गया y, इज़ के लिए इक्वल का साइन, 16 डिग्री लेस, तो इसके लिए आ गया -16 डिग्री। सम के लिए आ गया प्लस का साइन, किनका? सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स, तो 2 इक्वल एंगल थे x और x,
तो x और x इनका सम आ गया। फिर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट होगी है वो हमारे पास आ गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री। अब हमें दूसरी इक्वेशन जो है वो खुद से क्रिएट करनी है, उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, उसको हम खुद से क्रिएट करेंगे। चूँकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल वो डायग्राम होती है जिसके तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 के। तो हमने ये जो एंगल्स लेट किए हैं हम इन सब को प्लस करके इक्वल लिख देंगे 180 के। तो हमारे पास आ जाएगा x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद ये वाला x इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा प्लस x, फिर हम ये y इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा प्लस y। तो इन तीनों एंगल्स को प्लस करके हमारे पास इक्वल आता है इनका सम 180 डिग्री के, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1x में 1x ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये हमने सेकंड इक्वेशन जो है वो खुद से लेनी है कि इन तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 के। तो हमने इन तीनों को प्लस करके इक्वल लिख दिया 180 के। तो यूँ हमारे पास टू इक्वेशंस यहाँ पे आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यूँ ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनकी मदद से अब हम इन पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हुए x और y की वैल्यूज़ यानी कि एंगल्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमने इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब हम पहले इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहला जो हमने मैट्रिक्स लिखना होता है वो x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं इनका लिखना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x और y के जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 2 जबकि y का कोफिशिएंट है -1। अगर यहाँ कुछ भी शो ना हो रहा हो तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट है y का 1 -1। तो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है +1। उसके बाद हमने x और y का मैट्रिक्स लिखना होता है, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं इनका मैट्रिक्स लिखना होता है x एंड y। फिर इक्वल का साइन यूज़ करते हुए हमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 16 एंड 180 इनका मैट्रिक्स लिखना होता है। अब हमें ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं इनको लेट कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम a के इक्वल लेट कर लेंगे जो कि x और y के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। इसको हम a मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेंगे 2 -1 एंड 2 1। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम x मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेंगे और x मैट्रिक्स हमारे पास आ गया x एंड y। जबकि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम b मैट्रिक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारा इक्वल आ जाएगा 16 एंड 180। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा इसको हमने a के इक्वल लेट किया है, इसकी प्लेस पे यहाँ पे आ गया a। जबकि x एंड y इसकी प्लेस पे आ जाएगा x मैट्रिक्स और इक्वल का साइन आ गया नेक्स्ट। और ये जो मैट्रिक्स है हमारा 16 एंड 180, 16 एंड 180 इसको हमने b के इक्वल लेट किया तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा b। हमें चूंकि x मैट्रिक फाइंड करना है यानी कि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो x मैट्रिक इधर ही रहेगा, ये a जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड में आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो a है वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो नीचे a का एक्सपोनेंट +1 है। जब ये ऊपर आएगा b के पास तो इसका एक्सपोनेंट +1 से -1 में चेंज हो जाएगा और साथ में आ जाएगा हमारे पास b। तो ये वो फार्मूला है जिस फार्मूला से हम x और y की वैल्यूज़ यानी कि x मैट्रिक को फाइंड कर पाएंगे। x मैट्रिक भी हमारे पास मौजूद है, b मैट्रिक्स भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जबकि a इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो पहले हमें a इन्वर्स फाइंड करना होगा। a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं, a का अर्जाइंड और a का डिटर्मिनेंट। पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद a का अर्जाइंड लेंगे, फिर इन दोनों की डिवीजन से हमारे पास a इन्वर्स आ जाएगा। तो पहले a का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम a मैट्रिक्स को स्ट्रेट बार में लिखेंगे इस तरह। तो a मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं हमारे पास यहाँ पे 2 -1 2 1, 2 -1 एंड 2 1। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इनके डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से।
अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 टाइम 2 और माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 2 1 टाइम 2 और 2 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यूँ हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया है 4 के। अब हमें इसी a वैल्यू का जो कि जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब हम a वैल्यू का अर्जाइन फाइंड करते हैं। तो a वैल्यू का अर्जाइन फाइंड करने के लिए हम a मैट्रिक्स को अगेन यहाँ पे लिख लेंगे। a मैट्रिक्स की वैल्यू है a हमारे पास जो है वो a मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 -1 2 1। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 2 1। अब इस a वैल्यू का हम अर्जाइन फाइंड करते हैं। तो अर्जाइन फाइंड करते हुए हमें एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना है और एक डायगोनल के साइंस को चेंज करना है। अर्जाइन ऑफ a जो है वो इक्वल आ जाएगा, इस डायगोनल की प्लेस को चेंज कर देंगे, 1 2 की प्लेस पे चला गया और 2 जो है वो 1 की प्लेस पे आ गया। और इस डायगोनल के साइंस को चेंज कर देते हैं। ये -1 है तो चेंज होके +1, जबकि ये +2 है तो चेंज होके -2। तो यूँ हमारे पास a का डिटर्मिनेंट भी आ गया है और a का अर्जाइन भी आ गया है। अब हम a इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने से a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अर्जाइन ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में अर्जाइन ऑफ a, तो हमें ऊपर अर्जाइन ऑफ a का जो आंसर आए इसको पुट करना है। a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइन ऑफ a है ऊपर, तो अर्जाइन ऑफ a है हमारे पास 1 1 -2 and 2। उसके बाद डिवाइड है तो हमने डिवाइड यूज़ किया और फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास इक्वल आया 4 के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की प्लेस पे हम लिख देंगे 4। अब ये तमाम एंट्रीज जो है वो 4 के साथ डिवाइड करी हैं, तो हम इन तमाम एलिमेंट्स को 4 पे डिवाइड कर लेंगे। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पे भी यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद थर्ड एंट्री है -2 डिवाइड बाई 4 एंड द लास्ट एलिमेंट है 2, ये भी डिवाइड कर रहा है 4 के साथ, 2 डिवाइड बाई 4। तो अब हम यहाँ पे देखें 1/4 इनकी तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया 1/4 और फिर यहाँ पे भी 1/4 है, लेकिन यहाँ पे देखें इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है तो 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो क्या रह गया रिमेनिंग -1/2 एंड द लास्ट में हमारे पास यहाँ पे भी 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी। 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया a इनवर्स का आंसर। ठीक है, अब हमें इस फार्मूला को अप्लाई करना है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इससे हमारे पास x मैट्रिक यानी कि x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यूँ हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की प्लेस पे हम x मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो x मैट्रिक हमारे पास इक्वल है x एंड y के, तो यहाँ पे आ गया x एंड y। उसके बाद इक्वल का साइन है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया और देन है a इनवर्स है। तो a इनवर्स हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पे हम a इनवर्स की वैल्यू को पुट करेंगे और वो है 1/4 और फिर सेकंड रो में है -1/2 एंड +1/2। तो a इनवर्स की प्लेस पे हमने a इनवर्स की वैल्यू को लिख दिया और उसके बाद है हमारे पास b मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें b मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और b मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 16 एंड 180। तो अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेनी है। तो x और y हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और अब हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इस रो को हमें इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर उसके बाद इस सेकंड रो को भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 16, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 16, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है और 1/4 मल्टीप्लाई 180। तो यूँ हमने फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले हमने इस 1/4 को 16 के साथ, फिर प्लस का साइन यूज़ करते हुए इस 1/4 को इस 180 के साथ। अब हम इस सेकंड रो को भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1/2 मल्टीप्लाई 16, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा और 1/2 मल्टीप्लाई 180। अब इनकी आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम इनकी कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखें हमारे पास 4 है और यहाँ पे 16, तो इन दोनों की कटिंग हम 4 के टेबल से कर लेंगे। ठीक है, तो 4 का टेबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 1 टाइम 4 एंड 4 4 टाइम 16। तो यूँ हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ जाएगा 1 4 टाइम 4। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे है हमारे पास 180 और यहाँ पे है 4। तो 180 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 टाइम अगर हम रीड करते हैं तो 4 4 टाइम 16। तो 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे और 4 का टेबल रीड करेंगे 20 आए तो 4 5 टाइम
20 और 20 से 20 माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 0। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 180 को 4 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 45। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे इनकी भी कटिंग पॉसिबल है, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 8 टाइम 16। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस और 1 8 टाइम क्या आ जाएगा 8। उसके बाद है प्लस का साइन, तो यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। अब इनकी भी यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, तो कटिंग कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 एंड 2 9 टाइम 18 और साथ में ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह 290 टाइम 180, तो यहाँ पे आ गया प्लस 90। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 4 में हम 45 ऐड कर लेंगे x एंड y, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 45 प्लस 4। तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा और साथ में ये 4। तो इस तरह इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया 49। और इन दोनों को सेपरेट करेंगे क्योंकि एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में सेपरेट किया जाता है। 0 - 8 नहीं होंगे, इस 9 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए। 10 - 8 2 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 8 रह गया। तो यूँ यहाँ पे आ गया 8। तो यूँ बड़ी वैल्यू प्लस की है, ठीक है। तो इसलिए आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ होगा, तो प्लस 82 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो x है वो इक्वल आ गया 49 के, और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल आ गई 82 के। तो ये दोनों हमारे पास एंगल इक्वल थे, तो हमारे पास 49, ठीक है, इसके लिए 49, फिर दोबारा x है तो कॉमा, ये भी हमारे पास 49 है, ये भी x है तो यहाँ पे भी 49, फिर कॉमा y, तो y हमारे पास इक्वल आया है 82 के। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 49 फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल भी 49 और थर्ड एंगल 82। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट थी, तो इस स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन क्रिएट की, ठीक है, और वो इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हुई 2x - y = 16। और सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ स्टेटमेंट नहीं थी, वो हमने इस डायग्राम को देखते हुए कि हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसके तमाम एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 के, तो हमने इन तमाम एंगल्स जो कि लेट किए थे उनको प्लस करके इक्वल लिख दिया 180 के। तो यूँ हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। फिर इन इक्वेशंस को हमने यूज़ किया और इन इक्वेशन से हमने जो है वो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई किया। तो इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो फार्मूला था वो इक्वल था x = a इन्वर्स b। तो हमारे पास x मैट्रिक भी था, b भी था, a इन्वर्स नहीं था। तो a इन्वर्स के लिए हमने a का डिटर्मिनेंट और a का अर्जाइन फाइंड किया, इन दोनों की डिवीजन से हमारे पास a इन्वर्स आ गया। फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया x = a इन्वर्स b, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास x इक्वल आ गया 49 के और y इक्वल आ गया 82 के। चूँकि x हमारा जो है वो 2 इक्वल एंगल्स थे, तो इसलिए हमने 2 टाइम जो है वो x और फिर y, तो 49 49 82, तो ये हमारे पास जो है वो एंगल्स आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इन क्वेश्चंस को दोबारा से लिख लिया है बाय द क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए। 2x - y = 16, 2x - y = 16, 2x + y = 180, 2x + y = 180। तो क्रैमर्स रूल में हमें 3 मैट्रिक्स रिक्वायर होते हैं। एक A मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स AX का होता है, जबकि थर्ड मैट्रिक्स हमें AY का रिक्वायर होता है। उसके बाद हमें इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करना होते हैं, A, AX एंड AY। जो हमारे पास क्रैमर्स रूल होता है उसमें x की वैल्यू को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, जबकि y की वैल्यू को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो यूँ अब हमें इन 3 मैट्रिक्स को लिखना है और फिर इनके डिटर्मिनेंट लेके इन फार्मूलाज में पुट करने से x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। जो A मैट्रिक्स है उसको वो हमारे पास इक्वल होता है x और y के कोफिशिएंट का। तो A मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हमारे पास x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 2, जबकि y का कोफिशिएंट है -1। फिर सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 2, जबकि y का कोफिशिएंट है +1। तो जब हमने AX मैट्रिक्स लिखना है तो हमें कांस्टेंट टर्म्स को लिखना होता है जो कि है 16 एंड 180, और फिर हमें y के कोफिशिएंट को लिखना होता है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -1, जबकि y का सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है +1। तो यूँ हमने A मैट्रिक्स AX मैट्रिक्स लिख लिया है। अब हमें AY मैट्रिक्स लिखना है। AY मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 2 एंड 16, जबकि सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 2 और जबकि कांस्टेंट टर्म है 180, 2 एंड 180। ठीक है, जब भी हमने AY मैट्रिक्स को लिखना होता है
फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज को लिखना होता है। यूँ हमने ए मैट्रिक्स एक्स और वाई का कोफिशिएंट का लिख लिया, ए एक्स मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म और वाई का कोफिशिएंट लिख लिया, और ए वाई मैट्रिक्स हमने एक्स को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का लिख लिया। अब हमें इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। तो पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 -1 एंड 2 1। तो अब इनका हम डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 टाइम 2, और इस माइनस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 टाइम 2। तो 2 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल आ गया 4 के। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो इसकी एंट्रीज को स्ट्रेट बार में लिख लेते हैं। 16 -1 180 एंड 1। तो अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो 16 1 टाइम आ जाएगा 16, और इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 181 टाइम आ जाएगा 180। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 180 में हम प्लस कर लेंगे, हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है 16 उसको प्लस 16। तो 0 में 6 ऐड किया तो 6, और 8 + 1 9 एंड 1। तो यूँ हमारे पास 16 में 180 ऐड करने से क्या आ गया 196 है। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम इसको स्ट्रेट बार में लिख लेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो स्ट्रेट बार में इन तमाम एंट्रीज को लिखते हैं 2 16 2 180। तो अब डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, 180 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 0 टाइम्स 0, 2 8 टाइम्स 16, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3। तो यूँ 180 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 360। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, और अब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 टाइम 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3। तो यूँ हमारे पास 2 16 टाइम क्या आ गया 32। अब हमें इन दोनों को सेपरेट कर लेना है, माइनस कर लेना है 360, और इसमें से हमें माइनस करना है 32 को। तो 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, तो 10 - 2 आ जाएगा 8, यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गए हैं, और 5 - 3 हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 3 का 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यूँ 360 में से 32 सेपरेट करने से क्या आ गया 328। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो यूँ हमने इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को फाइंड कर लिया है, ए एक्स एंड ए वाई। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल है 196 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय है ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब 196 को 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिवीजन फाइंड करते हैं, 196 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 का टेबल रीड करते हैं, 4 4 टाइम्स 16, 4 5 टाइम 20 हो जाता है, इसलिए 4 4 टाइम्स 16 है। तो 9 - 6 क्या आ जाएगा 3, और इस 6 को ड्रॉप कर लेंगे, 1 - 1 0 आ जाएगा। अब 4 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 4 9 टाइम आ जाता है 36 है। 36 से 36 माइनस करने से 0। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 49 है। तो 196 को 4 पे डिवाइड करने से 196 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर आ जाता है 49। तो इस तरह हमारे पास इसके साथ डिवीजन से आ गया 49। अब हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट है ऊपर, तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ये इक्वल आएगा 328 के, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 328 ओवर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल है 4 के, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे आ जाएगा 4। अब हमें इसको डिवाइड करना है 328 को 4 के साथ। 328
डिवाइडेड बाय 4। तो 4 का टेबल रीड करें तो हमारे पास 4 8 टाइम 32 होता है। तो 4 8 टाइम 32 आ गया, इस 8 को ड्रॉप किया, 4 2 टाइम 8, तो इस तरह 8 से 8 माइनस करने से 0, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगी वैल्यू। 328 को 4 पे डिवाइड करने, 328 को 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 82। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गया 49 और जबकि y की वैल्यू आ गई है 82। ठीक है, तो क्रैमर रूल वैल्यू सिंपल है, इसमें हमें 3 मैट्रिक्स लिखने होते हैं इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, ax एंड ay, और फिर इन तीनों के डिटर्मिनेंट लेना होते हैं और इन फार्मूलाज में पुट करने से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो जैसा कि हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था उससे भी हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास x इक्वल आया 49 के और y इक्वल आया 82 के। यहाँ पे भी हमने क्रैमर रूल से भी सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आई 49 के और y की वैल्यू आई 82 के इक्वल। ठीक है, तो जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि हमें 3 एंगल्स फाइंड करने थे, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो वो थे x एंड y, ये हमने लेट किए थे तीनों एंगल्स। ठीक है, तो x की प्लेस पे हमारे पास आ गया 49। ठीक है, x चूँकि 2 टाइम है तो हम 2 टाइम लिखेंगे 49 डिग्री 49 डिग्री। ठीक है, और फिर y है तो y हमारे पास इक्वल आया है 82 के, तो फिर आ जाएगा कॉमा 82। ठीक है, तो यही आंसर हमारा जो है वो आया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, और यही आंसर हमारा आया है क्रैमर्स रूल से। यहाँ पे भी हम डिग्री के सिंबल्स को यूज़ कर लेते हैं, तो यूँ हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी 49 82 और क्रैमर रूल से भी 49 एंड 82 डिग्री। दिए गए क्वेश्चन में अगर किसी तरह की भी कन्फ्यूजन हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।